नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार। आप सभी को मंजू एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं मैथ की क्लास 12th की मैथ की क्लास 12th की मैथ की क्लास आज लेकर आए हैं। और क्लास 12th की मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, क्लास 12th मैथमेटिक्स गणित की संपूर्ण सीरीज हम लाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहा तो संपूर्ण यानी पूरे जो गणित है आपका क्लास 12th कक्षा 12वीं की, उसका एक्सप्लेनेशन पूरे क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब पे करा देंगे। आज जो आपका टॉपिक लाए हैं उस टॉपिक का नाम है अवयव यानी मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स चैप्टर को हम लेकर आए हैं, जिसके फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 को आज देखेंगे और 3.1 को आज देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, मान लेते 1, 2 इधर दिया हुआ है ए। तो ये जो है यहाँ पे ये जो लाइन कहलाएगा ये, और ये लाइन, और ऐसे ऐसे, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। इसको भी बोलेंगे स्तंभ, इसे भी बोलेंगे स्तंभ। तो बहुत सारा स्तंभ हो गया, तो इसको हम स्तंभ 1 यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बोलेंगे। और इधर वाले को हम पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति। और पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, शॉर्ट में आर। इसको हम R1 बोल सकते हैं, इसको R2 बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आगे के प्रॉब पे हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे चलते हुए चर्चा करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये संख्या 2622 इस प्रकार से दिया हुआ कोई सेट बी, मान लेते हैं कि बी यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ जो है कि m और n की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो m और n की संख्या कितना हुआ, तो यहाँ m क्रॉस n ये कितना हो जाएगा। देखिए ऐसे भी 2 और ऐसे भी 2, तो 2/2। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें आगे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए आज के बिना देर किए हुए आप सभी का मंजू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे और यहाँ से आज का मैथ का सेशन शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न कह रहा है कि अवयव a इक्वल टू 2, 5, 19, 17 ऐसे से दिया हुआ के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि अवयव की कोटि, यानी अवयव की कोटि का मतलब है m क्रॉस n। अवयव की कोटि का मतलब है m क्रॉस n। तो यहाँ पे बताइए कि m, प्रश्न यही, ठीक है, प्रश्न आपका यही है। और इस प्रश्न को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और आपको हम बताने का कष्ट करते हैं। तो देखिए m क्रॉस n पूछ रहा है, तो बताइए m, प्रश्न आपका है a इक्वल टू 235 रूट अंडर 3, 5 -2 1 19 5/2
-5, -7, 12 और 17। यही आपके प्रश्न है। और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आव्यूह की कोटि बताइए। आव्यूह की कोटि यानी आव्यूह की कोटि यानी कहने का मतलब m क्रॉस n बताना है। तो देखिए m क्रॉस n कितना है, तो देखिए 1 2 3, ये m1 m2 और m3 यानी m का मान 3, और ये देखिए 1 2 3 4, तो n का मान 4 यानी आव्यूह की कोटि कितना हो गया 3 क्रॉस 4। ये फर्स्ट नंबर का आंसर। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपके सेकंड क्वेश्चन के अवयवों की संख्या बताइए। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, देखिए अवयवों की संख्या के लिए m क्रॉस n के मल्टीपल को अवयव की संख्या बोलेंगे। तो 3 क्रॉस 4 है इक्वल टू 12। ये सेकंड का भी आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर करा कि ए जो है 3 1। देखिए थर्ड नंबर आपके क्वेश्चन कर रहे हैं A31। तो देखिए इससे पहले थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं, और पीछे जाने के लिए देखिए इधर थोड़ा सा हम स्लाइड को कर देते हैं। और देखिए जैसे सेट ए है, इसके अंदर पहले A11 होता है, A12, A13, फिर A21, 22, 23, फिर A31, 32, 33। अगर और आगे लेना है तो 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे लेना है तो 23, 24 ऐसे करके आ जाएगा। नीचे भी बढ़ाना है तो 31 हो ही गया है तो 41, 42 ऐसे बढ़ जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न है A31। देखिए ये तो हो जाएगा, ये आपका A11 है, देखिए ये आपका A11, A12, A13, A14। पूछ रहा है 13, तो 13 का मान कितना हो जाएगा, तो 19। फिर पूछ रहा है 21 का मान, तो 21 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 21, 22, 21 का मान 35। फिर देखिए 33, देखिए 33, तो ये है आपका 31, 32, 33, 33 का वैल्यू -5। फिर कह रहा है 24, तो A24 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 21, इसमें ये 21, 22, 23, 24 यानी कितना हो जाएगा 12। फिर कह रहा है 23, बताइए ये 21, 22, 23, 5/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम साइड में हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि बताना। ठीक है, संभव कोटि बताना कि कोटि कितना होगा। अभी हम लोग अभी देखे हैं कि m क्रॉस n को आव्यूह की कोटि कहते हैं, यानी ये 24 अवयव है, यानी कुल 24 अवयव है, और 24 एलिमेंट में हमको बताना है कि इसकी कोटियां कितनी संभव कोटियां होंगी। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 24 अवयव से संभव कोटियां। तो देखिए संभव कोटियां क्या क्या हो जाएगा। फर्स्ट तो 1 क्रॉस 24, एक ये पॉसिबल है। सेकंड इसी को टर्म बदल दीजिए तो 2 24,
इंटू 1, फिर देखिए 2 ले लीजिए तो 2 से कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर 12 गुना 2 भी हो सकता है, फिर आपके पास 3 8 24, इसी को पलट दीजिए 8 गुना 3 भी हो सकता है, फिर 12 गुना 2 और फिर 2 गुना 12 भी हो सकता है, और 24 गुना 1 तो यहाँ पे है, यही है। आप इसको चाहते हैं सीक्वेंस में लिखना तो सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 24, फिर 1 का 2 क्रॉस 12, फिर 3 क्रॉस 8, फिर 3 के बाद आ जाइए 8, 8 क्रॉस 3, 8 के बाद हो जाएगा आपके पास 12 क्रॉस 2 और फिर 24 क्रॉस 1। ठीक है, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन कर रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए 13 अवयव की कोटि क्या होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि 13 अवयव, 13 अवयव, 13 अवयव से संभव कोटि। 1 क्रॉस 13 और एक हो जाएगा 13 क्रॉस 1। आंसर क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। चलिए आपके यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 डबल डबल रिपीट है, इसको एक बार ही लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कह रहा है कि यदि किसी आयु में 18 अवयव, आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटि बताना है। सेम क्वेश्चन, 18 अवयव, तो 18 अवयव से संभव कोटियां। देखिए 18 अवयव से संभव कोटियां कितना होगा, तो 1 गुना 18 पलट दीजिए 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2, 3 छक 18, 6 3 18। ठीक है, और होगा 9 दूना 18 तो है ही। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो कह रहा है 5 अवयव, 5 अवयव से संभव कोटियां क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1 हो जाएगा। लिखिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा कि एक 2 क्रॉस 2 का आव्यूह ए आई जे की रचना कीजिए। ए आई जे की रचना करना है, 2/2 का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो निम्नलिखित से प्रदत्त है, तो निम्नलिखित का क्या करना है, मान भी बताना है क्या होगा। देखिए सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह ज्ञात करते हैं। 2 क्रॉस 2 का आव्यूह, ये क्या हो जाएगा, तो एक होगा A11, A12, A21 और A22, ये होगा। अब इसी का वैल्यू पुट करके हमें निकालना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करा ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर
बाई 2। अब बताइए हमें पहले A11 का मान निकालना है, A11 का। देखिए I का भी मान 1 और J की जगह पे J का भी मान 1। तो यहाँ पे रखेंगे I का मान 1, J का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाई है तो बाई, 2 है तो 2। 1 1 2 तो 2 का स्क्वायर और बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 और बाई 2, सिंप्लीफाई कीजिए तो 2। फिर हमें कितना निकालना होगा, फिर हमें निकालना होगा A12 बताइए A12 निकालना। तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, बाई 2 तो बाई 2। देखिए 2 और 1 3 का स्क्वायर और बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 और बाई 2। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए 1 2 तो निकाले, फिर हमें निकालना है 2 1। देखिए 2 1, I के जगह पे 2, J के जगह पे 1। I पहले तो I का मान 2, J बाद में तो J का मान 1। तो यहाँ पे भरेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाई 2, 2 1 3 का होल स्क्वायर और बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। फिर हमें क्या निकालना है A22, यानी I का मान जो 2 और J का भी मान 2। तो I के जगह पे 2 और J के जगह पे 2, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, बाई 2 तो बाई 2, 2 2 4 का स्क्वायर और बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 और बाई 2, 2 8 16, 8 आया। और इसी को हम लिख देंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, तो हमें क्या आया, अवयव, हमें जो अवयव आया A11, A12, A21, A22। A11 का मान देखिए यहाँ पे आया 2, A21 का मान आया, A12 का मान आया 9/2, A21 का मान आया 9/2, A22 का मान आया 8। इसको डाल दिए, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट के लिए हम एक पेज ले लेते हैं और उस पेज पे हम बनाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा करा था A इक्वल टू आई जे, आई बाई जे। देखिए सेकंड क्वेश्चन था A इक्वल टू आई जे इक्वल टू आई बाई जे। हमें क्या निकालना था, A11 और A12 और A22 और A23, सॉरी A21 और A22। चलिए A11 का मान है तो I के जगह पे 1 तो 1, J के जगह पे भी 1 तो 1, 1/1 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे I की जगह पे 1 और J के जगह पे 2, 1/2 हो गया। यहाँ देखिए I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 तो 2/1 यानी 2 हो गया। यहाँ देखिए दोनों I और J 2 2 है तो 2/2 यानी 1 हो गया। इसी को हम लिख देंगे, इसलिए अवयव इक्वल टू A11, A12, A21, A22। वैल्यू पुट कीजिए 1, 1/2, 2 और 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया। आप वीडियो को पॉज भी करके इसको देख सकते हैं। चैनल पे नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए देखिए
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसमें एक और क्वेश्चन था फोर्थ नंबर में, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, यही थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यानी ए आई जे इक्वल टू, देखिए इस पेज में तो जगह है नहीं, हम एक नया पेज ले लेते हैं, थर्ड नंबर ए आई जे इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बाई टू, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर और बाई टू, एक बार और प्रश्न को मिला लेते हैं, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बाई टू, चलिए ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर भी वन वन निकालेंगे, देखिए वन अब प्लस टू, जे का मान भी वन, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, बाई टू तो बाई टू, एक तो एक, दो एका दो, होल स्क्वायर बाई टू, दो एक, तीन का स्क्वायर बाई टू, तीन का स्क्वायर 9/2, फिर हम इसमें निकालेंगे क्या, हम इसमें निकालेंगे फिर A12, तो बताइए आई का मान वन और जे का मान टू, तो वन प्लस टू, जे के जगह पे दो, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, बाई टू तो बाई टू, वन तो वन, दो दूना चार, होल स्क्वायर बाई टू, इसी को हल कीजिए तो हो गया चार एक पाँच का स्क्वायर अब बाई टू, फाइव का स्क्वायर 25 और दो का दो, ठीक है। इसी में आगे हमें निकालना है टू वन, आई के जगह पे टू, जे के जगह पे एक, तो देखिए आई के जगह पे टू और टू क्रॉस जे के जगह पे एक, होल स्क्वायर और बाई टू, ये कहाँ रख रहे हैं, इसी में रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दो का दो, दो एक का दो, होल स्क्वायर और बाई टू, दो दो चार का स्क्वायर और बाई टू, चार का स्क्वायर 16 बटा दो, कट गया 8 आएगा, ठीक है। फिर हमें निकालना पड़ेगा टू टू, ठीक है, टू टू, तो टू टू है, देखिए एक आई की जगह पे भी टू और जे की जगह पे भी टू, देखिए टू भर दिए और दो का दो और जे की जगह पे टू, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, बाई टू है तो बाई टू, बताइए दो, दो दूना चार का होल स्क्वायर और बाई टू, चार दो छः का होल स्क्वायर बाई टू, छः का स्क्वायर 36 बटा दो, कट गया 18, इसी को हम लिख लेंगे, इसी को हम लिख लेंगे, देखिए आव्यूह A11, A12, A21, A22, A11 का मान देखिए कितना आया है 9/2, यहाँ पुट करेंगे 9/2, A12 का मान देखिए यहाँ आया है, देखिए 24, 25/2, और A21 का मान आया है 8 और इसका मान आया है 18, चलिए नोट डाउन कीजिए, चलिए नोट डाउन हो गया होगा, जल्द से जल्द कीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिया गया, ठीक है। तो 3/4 का आव्यूह, तो 3/4 का जो आव्यूह है, तो 3/4 का आव्यूह क्या हो जाएगा, तो देखिए m का मान 3 और n का मान 4, तो बताइए A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, 24, A31, A32, A33, A34, इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है,
ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकालते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस जे मोड के अंदर है। तो हमें सबसे पहले A11 निकालना, फिर 1 2 निकालेंगे, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। ठीक है, तो 1/2 आई के मान भी 1, जे का भी मान 1, तो -3 आई के जगह पे 1 प्लस तो प्लस जे का मान 1 तो 1, 1/2 मोड -3 प्लस 1 मोड 1/2 ये घट जाएगा तो -2 और मोड के अंदर माइनस प्लस में हो जाता है तो 2 से 2 खत्म, 1 बचा। इसके बाद इसी में हम कौन सा निकालेंगे, 1 1 तो निकाल लिए, 1 2 निकालेंगे। तो 1/2 मतलब आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2, तो आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2, 1/2 -3 प्लस 2, 1/2 ये घट जाएगा तो बच जाएगा -1 मोड के अंदर, और मोड के अंदर प्लस हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/2। फिर हम क्या निकालेंगे, तो हमें फिर निकालना क्या है, तो हमें निकालना है A31 तो 1 3 हमें निकालना है। तो देखिए आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 3, तो 1/2 देखिए -3 तो -3, आई की जगह पे 1 तो 1 प्लस तो प्लस, जे की जगह पे 3 तो 3 दे दिए। फिर बताइए 1/2 -3 प्लस 3, 1/2 घट गया तो 0, गुना हुआ तो 0। फिर हमें निकालना है 1 4, तो बताइए 1/2 आई के जगह पे 1 है और जे के जगह पे 4 है, 1/2 -3 प्लस 4, 1/2 ये घट गया तो 1, गुना कर दीजिए तो 1/2। ये हमारा किसका मान निकाला, A11 का, A12 का, A13 का और A14 का। इसके बाद हम कौन सा निकालेंगे, तो 21 का निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। A21 और A22, 23 और 24 का निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए 1/2 था, माइनस क्या था 1/2 -3i और प्लस जे, यही ना था, इसी में हमको मान डालना। तो 1/2 -3 आई के जगह पे 2 है और प्लस जे के जगह पे 1 है। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/2 ये हो जाएगा -3 दूना 6 और प्लस 1। ठीक है, इधर बराबर देने से अच्छा है कि हम इधर ही इसी को हम नीचे थोड़ा सा खसका लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 1/2 ये हो जाएगा तो -5, 1/2 ये प्लस में हो जाएगा तो 5/2। फिर हम निकालेंगे 2 2 का मान। ठीक है, और 2 2 का मान निकालते हैं, और देखिए 2 2 का मान 1/2। अब बताइए -3 आई का मान भी 2 और जे का भी मान 2, तो 2 और प्लस 2, 1/2 3 दूना 6 और प्लस 2, 1/2 और ये घट जाए तो कितना होगा -4, और मोड है तो प्लस में हो जाएगा 4, इसको काट दीजिए 2 दूना 4, तो बचेगा 2 1 जा 2। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है किसका मान,
तो 2 3 का देखिए 1/2 -3 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3, तो 1/2 3 दूना 6 प्लस 3 1/2 घट जाएगा तो मोड में -3 1/2 ये प्लस हो जाएगा 3/2। फिर हमें निकालना है 2 4 बताइए 1/2 -3 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 4 1/2 3 दूना 6 और प्लस 4 1/2 घट जाएगा तो -2 मोड में और ये प्लस में हो जाएगा 2 से 2 खत्म 1 बचा, इसलिए आव्यूह कितना हो जाएगा। तो चलिए आव्यूह इसलिए आव्यूह हो जाएगा A11 A11 A12 A13 A14 A21 22 23 24 31 32 33 और 34 सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए 1 1 का कितना आया, चलते हैं पिछली स्लाइड पे और हम लोग पिछली स्लाइड से यहाँ से आते हैं। देखिए 1 1 का मान 9/2 25/2 सॉरी यानी इस पेज से है। देखिए 1 1 का मान हमें 1 आया 1 1/2 0 यहाँ डाल लेते हैं 1 सॉरी अभी तो हमें 3/1 तो निकाले ही नहीं, ठीक है पहले 3 निकाल लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए और नोट हो गया हो तो हम नीचे चलते हैं और इसी में नीचे हम निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमको निकालना क्या है A31, फिर निकालना है A32 और फिर निकालना है A33 और फिर निकालना है A34। तो चलिए A31 1/2 माइनस देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था -3i प्लस जे। तो देखिए -3 आई की जगह पे 3 जे की जगह पे 1, तो 1/2 3 तिहाई 9 प्लस 1/2 घट गया -8 मोड हटा तो 8 काट दीजिए 2 चौके 8 यानी आंसर हो गया 4। फिर 3/2 1/2 आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2, फिर बैठाइए 1/2 3 तिहाई -9 आई प्लस 2, इसी को सिंप्लीफाई कीजिए 1/2 ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 7/2। फिर देखिए इधर 1/2 -3 आई की जगह पे 3 जे की जगह पे 3 1/2 3 तिहाई 9 -9 आई प्लस 3 1/2 ये घट जाएगा 1/2 घट जाएगा तो हो जाएगा -6 प्लस में हो जाएगा और काट दीजिए 2 से 3 हो जाएगा। फिर यहाँ निकालिए 1/2 -3 आई की जगह पे 3 जे की जगह पे 4 1/2 -9 प्लस 4 1/2 घट जाएगा सॉरी -5 फिर हो जाएगा 5/2 प्लस में हो जाएगा। अब सबको देखिए मान को रखते हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं आसानी से रखा जाए, ठीक है चलिए छोड़िए आपको लिखने में तकलीफ होगी, इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पिछले स्लाइड से चलते हैं।
हमें मान आया था 1, 1/2, 0, 1/2। देखिए मान आया था 1। देखिए मान आया था 1, 1। देखिए 1, 1/2, 0, 1, 1/2, 0, 1/2। देखिए 2 1 का मान आया था 5/2। फिर 2 2 का मान देखिए 2 आया था, और 2 3 का मान देखिए 2 3 का मान यहाँ 3/2, और 2 4 का मान 1 आया था। फिर देखिए 3 वाले मान भरते हैं। देखिए 3 1 का मान 4 आया था। ठीक है, 3 2 का मान देखिए 3 2 का मान 7/2। चलिए पहले डाल लेते हैं 7/2, और उसके बाद 3 3 का मान 3, और 3 4 का मान 5/2। चलिए इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट दे देते हैं, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं ताकि एक पेज पे आ जाए और आपको आसानी हो। तो चलिए इसको लिखिए। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा छोटा आपको लिखने में कठिनाइयाँ होगी। चलिए आपको हम ऊपर से नीचे थोड़ा सा कर देते हैं। चलिए इस पेज पे आपका यहाँ से था। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए 3 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया, उसमें आपका फाइनल जो आंसर आया ये आपका फाइनल आंसर। तो चलिए जल्द से जल्द लिखिए। और आज का जो है कि ये 5 प्रश्न था, और इसमें जो शेष प्रश्न बचा हुआ है वो हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक, और जल्द से जल्द बढ़ाएं। देखिए आप लोग भी इसे देखिए, क्लास 12th का जो मैथ है, क्लास 12th मैथ, क्लास 12th का जो मैथ है, पूरे मैथ, संपूर्ण मैथ, संपूर्ण जो गणित है, इसको हम यूट्यूब मंजू जीएस एकेडमी, मंजू जीएस एकेडमी पर हम कराएंगे। ठीक है, तो ये चैनल जो है मंजू जीएस एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को
दबा कर रखें ताकि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप तक सूचना मिल जाए। ठीक है, और इसको बारीकी से क्लास को पॉज कर करके आप पूरे को आराम से कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने मित्रों तक शेयर करें। आप लोगों का सहयोग रहा, संपूर्ण गणित फ्री में यूट्यूब पे हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।